अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। आज हम अपने प्रोग्राम में पीटीआई की जो इस वक्त की हालिया इनकी हिकमत अमली है, जो इनकी सोच है, मुख्तलिफ कुछ फ्रंट्स खोल रहे हैं, कुछ बंद हुए। बड़ा अच्छा एक इनका फैसला था जो हमने देखा कि जुमे के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा पंजाब के हवाले से कि भाई हमज़ा शहबाज शरीफ क्या कंटिन्यू करें या ना करें, 17 के जो इलेक्शंस ज़मीनी इलेक्शंस हैं उन तक, और उसके बाद फिर इलेक्शंस हों यानी कि सीएम के। तो बड़ा दिलचस्प रहा कि एक तरफ देखा हमने कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब कह रहे थे कि जी कंटिन्यू करने दें, लेकिन इनके जो लॉयर थे बाबर अवान साहब पीटीआई के, उन्होंने कहा नहीं जी इनको कंटिन्यू नहीं करने देंगे। फिर पता ये चला कि इमरान खान साहब पार्टी के जो लीडर हैं उन्होंने, और जो सीनियर लोग थे पार्टी के, उन्होंने इंटरवीन किया स्पेसिफिकली जो इमरान खान साहब है उन्होंने, और उन्होंने कहा नहीं ठीक है हमज़ा शुड कंटिन्यू। तो अच्छी बात है, बड़ा अच्छा ये लगा कि लड़ाई झगड़े के बगैर बात हो गई तय, और पंजाब का जो बड़ा अजीब एक बाब था तारीख़ का वो ज़रा कुछ सेटल होता नज़र आया। अब यहाँ से लेके ज़िमनी इंतखाबात तक फिर भी खूब धूम शूम रहेगी, झगड़े होंगे, लेकिन बहुत सी बातें नाज़रीन करने के लिए, और बहुत ही जो अगर हम कहें ऐसा शख्स जिसने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है जब पीटीआई हुकूमत में थी और अपोजिशन में भी, और ही टेक्स ऑन एवरीबडी, पार्टी के अंदर भी बाहर भी लोगों को, और फिर और भी बाहर जो लोगों को ताकतें होती हैं। वेलकम टू द शो फवाद, आपका ठीक है, खैरियत से हैं? बड़े आप खैर हंसते तो पहले भी थे, अब ज़रा ज़्यादा रिलैक्स नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, तो फिर फवाद ये पंजाब के हवाले से तो हमें लगता है एक अच्छी डेवलपमेंट हो गई। अब अगला जो फ्रंट है पंजाब का वो ज़िमनी इंजेक्शन ही इलेक्शंस का है, उस पर आप देखिए एक इंटरेगनम जो है वो सेटलमेंट तो हुई है, लेकिन असल चीज़ तो देखिए आज चीफ जस्टिस साहब ने जुमे को कहा भी था, जो बहरान है जिस किस्म का उसका इलेक्शन, असल तो हल जो है ना वो इलेक्शंस हैं, और आपने इलेक्शन ही करवाने हैं। अब ये ज़्यादातर जो पाकिस्तान में इस वक्त जो मसला बना हुआ है वो ये है कि जो इस वक्त की जो एक पीडीएम की कोalition है वो इलेक्शन से भाग रही है। हालांकि कोई सियासी जमात इलेक्शन से कितनी देर भाग सकती है। इन्होंने इस वक्त तक की जो सूरत हाल है उसमें ये बिल्कुल भी इलेक्शन कराने को तैयार ही नहीं है। और जब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसमें जब भी क्राइसिस एक हद से आगे चला जाता है तो आप क्या करते हैं, आप लोगों के पास जाते हैं। बरतानिया में आप देखें कितने दफ़ा उन्होंने स्नैप पोल्स कराए हैं, और फिर और ये ऐसे ही होता है, जब इख्तलाफ बढ़ जाता है तो आप नीचे जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन में पहले ये होता था एस्टैब्लिशमेंट एक प्लेयर थी, वो आमतौर पर पॉलिटिकल पार्टीज़ में सेटलमेंट करवा देती थी। सो देखते हैं कितनी देर ये लिंगर होगा, लेकिन पाकिस्तान का जो इकनॉमिक क्राइसिस है उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो हैंडल नहीं हो सका, और चूँकि पाकिस्तान का पॉलिटिकल क्राइसिस हैंडल नहीं हो पा रहा तो इकनॉमिक क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। अब ये देखते हैं कितनी देर हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं। वो तो मेरे ख्याल है सब कह रहे हैं, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं बार बार कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है, लेकिन उस तरफ जा नहीं ना रहे, कहते ही हैं उस तरफ जा नहीं रहे। अच्छा, ये भी मतलब आप बड़ी खुलकर बात करते हैं, और हम देख रहे हैं कि बहुत से इंटरव्यूज़ में आप ना कि खुल के बात करते हैं, पास्ट की भी बात करते हैं। अच्छा, पास्ट के हवाले से ये हमें यानी कि इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से भी पता चला, और पता क्या चलना था, पीएमएलएन के लीडर ख्वाजा आसिफ साहब ने तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे कह दिया कि जी हम तो डिज़ोल्व करने वाले थे। ये भी पता चला, लंदन से भी पता चला कि जी स्पीच लिखी जा रही थी कि शहबाज शरीफ साहब जब छोड़ने वाले थे, जब डिज़ोल्व करने की बात थी। अच्छा, हमें ये भी बताया गया कि जी बिल्कुल बात तय थी कि डिज़ोल्व होने वाली है, लेकिन चूँकि पीटीआई ने तारीख़ दे दी कि 25 अप्रैल की तारीख़, तो इस वजह से जब हमने पूछा पीएमएलएन के लोगों से, उन्होंने कहा जी जब बात है कैसे हम डिज़ोल्व कर देते आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द लॉन्ग मार्च, तो फिर होता कि भाई हमने डर के। तो फवाद ठीक बताएं, आप तो ठीक बताने वालों में से, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? ये बिल्कुल सही बात है, ये फैसला तकरीबन हो गया था डिज़ोल्व करने का, और इसीलिए आपको याद होगा कि मुल्तान के जलसे में जब इमरान खान ने डेट देनी थी इसकी, उन्होंने नहीं दी, और उस वक्त जो था वो छोटी छोटी बातें थी
एक ये था कि आप जो है वो गवर्नर पंजाब जो है वो अपॉइंट हो जाएगा और वो फिर जो है वो आप हम क्या ये हम रहे हैं कि आप इलेक्शन की डेट दे दें कि इस डेट को इलेक्शन होने हैं, पीटीआई जो है वो पार्लियामेंट में वापस चली जाए, हम इलेक्टोरल रिफॉर्म स्पेशली ये इलेक्शन कमीशन जो है इसको जो चेंजेस करनी है वो हम कर लें और फिर उसके बाद जो है वो हम इलेक्शंस में चले जाएं। असल में सच्ची बात यह है एक ये स्टैंडिंग प्रपोजल है आपका, आज भी आप ये कह रहे हैं? ये स्टैंडिंग प्रपोजल ये कह रहे हैं नंबर 1 कि जी आप इलेक्शन की डेट अनाउंस करें, नंबर 2 हम पार्लियामेंट में वापस चले जाते हैं, नंबर 3 हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे मिलके काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये कहते हैं, जरा इस पे आते हैं, ये लोग कहते हैं कि जी हमने सबसे, आपको भी मालूम है जब ये जाने की बात कर रहे थे वो कहते थे जी इतने मुश्किल हम काम करें, अब तो इंतहा की महंगाई है, मतलब 27% था ऑन फ्राइडे ये जो महंगाई, तो इंडेक्स, तो अब ये कि वो कहते हैं जी मुश्किल काम हमसे करवाएं और हम मुश्किल काम लेके हम बाहर जाएंगे तो मुंह पे हमें क्या पड़ेगा बजाय के वोट्स पड़ने के हमारे बैलेट बॉक्स में। तो देखिए नसीम, ये तो इट्स अ ब्लंडर जो पीएमएलएन ने किया है, उनको नहीं करना चाहिए था। इस वक्त तो देखिए उन्हें जरदारी साहब ने इस्तेमाल कर लिया कि सारे फैसले जो हैं उन्होंने शहबाज शरीफ वगैरह से करवा लिए। ये पहली बात तो ये कि ये फैसले हमें क्यों करने पड़ रहे हैं, कोई बेबी तो इस खेल में नहीं है। जरदारी साहब ने एडवाइस किया होगा तो शहबाज शरीफ आप चाहते भी तो थे बनना, नहीं वो तो बनना चाहते थे। हाँ। लेकिन खुर्रम दस्तगीर ने जो बताया कि कैसे ये हमें डराया गया था कि अगर आपने ये नहीं किया तो 15 साल पीटीआई की हुकूमत रहेगी और वो हुकूमत तो आप सब लोगों को डिस्क्वालीफाई करके आप सारे जेलों में होंगे, तो उस डर की वजह से हमने हुकूमत ले ली। अब सवाल ये है कि ये जो फैसले थे, ये जो अभी सूरत हाल है, पहले तो आप ये देखें, हम श्रीलंका में पहले इकोनॉमिक टर्मोइल आया और फिर उसकी वजह से पॉलिटिकल टर्मोइल है। हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था। हमारे यहाँ तो जो फॉरेन रिजर्व्स थे वो भी ठीक ठाक ऊपर जा रहे थे, हमारी रेमिटेंसेस बढ़ रही थी, हमारा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ठीक ठाक काम कर रहा था, ग्रोथ हम 6% पे हम ग्रो कर रहे थे, 55 लाख नौकरियां पैदा हमने की थी 3.5 साल, पंगा लेने की जरूरत ही नहीं थी। अच्छा, मुझे ये बताएं, इसी पे रहते हैं जरा, जो IMF वाली डील है। अच्छा, जितने हम लोगों से बात करते हैं, आपके जो ग्रुप एडवाइजरी ग्रुप्स वगैरह में भी रहे हैं लोग, इकोनॉमिक एडवाइजरी, सब ये मानते हैं कि सूनर और लेटर, यानी कि 2-4 महीने में पीटीआई को भी ये इकदामात उठाने पड़ते हैं। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो कहते जी जो सब्सिडी थी ऑयल की वो तो करना पड़ता, उसको विड्रॉ वगैरह नहीं। देखें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है इमरान खान का और इसका नून लीग और पीपल्स पार्टी में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। मसलन आप हमारे यहाँ जो मीडिया के ऊपर बहुत तवज्जो होती है, रोज़ाना इमरान खान मेरा ख्याल है जितना टाइम मीडिया के ऊपर एवरी डे जितना वो स्ट्रेटजी बनाई। आपने कभी सुना है कि जरदारी साहब ने या शहबाज शरीफ ने कभी अपनी मीडिया की मीटिंग ली हो, उसकी पल्स नहीं? वो तो इमरान खान साहब टीवी पे रोज आते हैं, घंटा एवरी डे आते हैं, एवरी डे। अच्छा, इसकी ये क्यों है? इसलिए कि हम इमरान खान जो है ना वो इनके मुकाबले में एक बहुत मॉडर्न पॉलिटिशियन है, ये 85 के सियासतदान है, इनको समझ ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। कभी इमरान खान ऐसा काम नहीं करते जिसमें उनको अनपॉपुलरिटी का खदशा हो। ही डोंट टेक डिसीजंस जिसमें, और अगर उन्हें बड़े फैसले भी करने हों बहुत लंबा चौड़ा उन्हें प्लान करते हैं कि कैसे ये फैसला, उसका नैरेटिव क्या होगा, लोगों में कैसे जाएगा, वो क्या बात करेंगे, कोशिश वो पूरी करते हैं। ज़ाहिर है 100% तो कभी भी सेट नहीं होती। अच्छा, अब ये इनमें ये नहीं है। सो अब इमरान खान ने तो जो हमने तेल की कीमत कम की थी, हमने बाकायदा एक पूरा प्लान करके की थी। हम क्या कर रहे थे कि हमने कहा जी 30% तेल की कीमत करें, बिजली की करें जून तक हम रूस से मुआहदा करेंगे, यही पैसा हम वहाँ से हमें बच जाएगा और हम कंटिन्यू कर लेंगे। इन्होंने आके ये किया कि इन्होंने, और IMF हमें भी तो रोज़ कहता था आप ये करें। आप मुझे बताएं, आप जानते हैं हफीज शेख किस बात के ऊपर फारिग हुए थे? हफीज शेख इस बात पे फारिग हुए थे कि वो जाके बिजली की कीमत बढ़ाने की डील कर रहे थे और इमरान खान को पता ही नहीं था। जब इमरान खान को पता लगा, उन्होंने कहा ये तुम क्या करके आ गए हो। सो जो ये इमरान खान ने कभी भी ये नहीं करना था जो इस वक्त इस मुल्क में। लेकिन IMF ने ये तो क्लियर कट थी ना उनकी कंडीशंस कि आपने जो सब्सिडी विड्रॉ, बट यू आर सेइंग रशियन। अच्छा, रशियन पे भी, इस पे काफ़ी रिसर्च की मैंने। जो हतमी बात है आप लोगों के हवाले से वो तो ये है कि इमरान खान साहब ने PSO से प्रेजेंटेशंस भी ली थी कि जो ट्रांजैक्शन का स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, यानी कि इधर तक बात हुई थी लेकिन कोई
तय बात नहीं हुई थी कि करना है, यानी कि किस तरह करना है, बट प्रोसेस को शुरू किया हुआ था। वो इमरान खान ने तो नहीं तय करना था ना, वो तो नीचे जो कंपनीज हैं कैसे आएगा नहीं, तेल बट कैसे गवर्नमेंट की वो आएगा। डिसीजन तो नहीं वो हो चुकी थी, वो हमाद अजहर ने तो वो पूरा अपना लेटर खत लिखा था, लेकिन उसका जवाब तो कोई नहीं, लेकिन वो खत तो 3 महीने की निगोशिएशंस के बाद लिखा था ना। पहले तो आप बात करते हैं, हमारा एम्बेसडर बात कर रहा है, नहीं 3 महीने की निगोशिएशन ही, वो तो मैंने वहां से मॉस्को से भी वो उन्होंने आपको कहा कोई 15-20 मार्च को कि जी हम वी आर इंटरेस्टेड इन सेलिंग टू पाकिस्तान, और उसके बाद ये खत गया, फिर आप लोगों की हुकूमत चलेगी। खैर आगे चलते हैं, थोड़ा सा इस मामले पे आए कि नहीं, आप ये कह रही हैं कि 3 महीने की नहीं थी, 20-25 दिन की थी। नहीं, मैं कह रही हूँ कि वो आप रशियन से बड़ी क्लियरली कहा था कि हम पाकिस्तान को बेचना चाहते हैं। हाँ। और फिर हमारे एम्बेसडर ने कहा ये नहीं, मैं आपको पूरा बैकग्राउंड, जब ये दौरा तय हो रहा था इमरान खान का, उससे पहले प्रेसिडेंट पुतिन की कॉल आई थी पीएम को, और वहां पे भी वो बड़ी लंबी कॉल थी, वो भी पुतिन साहब भी बड़ी लंबी बात करते हैं, जनरल मुशर्रफ के साथ 5 घंटे, हाँ वो भी लंबी बातें करते हैं। तो उसमें भी जो था, उन्होंने हमारी एक तो ये जो पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन 12-15 साल से रुकी हुई थी, ये इन्होंने कहा कि इसको करते हैं, और साथ उन्होंने, उस वक्त हमें यूक्रेन का तो पता ही नहीं था। हाँ, और तेल की पक्की और आपको, आपसे ज्यादा कौन बेहतर जानता है कि दौरे एक दिन में तो नहीं हो जाते। फिर आपको ये भी याद है कि आप खुद बुलाया था, आप उस मीटिंग में थी जी, जब उन सबने एग्री किया था कि क्या था, जाना चाहिए 100% एवरीबॉडी, वेरी इंटरेस्टिंगली डॉक्टर मलिया लोधी सब थे, मलिया लोधी जो थी वो उसमें मौजूद थी। और अब मैं देखता हूँ रोज कॉलम लिखती हैं कि बड़ा ज्यादती हुई, करना ही नहीं चाहिए था। अच्छा, उन्होंने ये लिखा, मैंने वो नहीं पढ़ा, बट सबने एग्री किया था, यूनानिमस था कि जाना चाहिए। अच्छा, अब ये बताएं कि थोड़ा सा अगर इस पे आ जाएं, एक और खुल गया खाता, वो फरूक नसीम साहब, आप सबके बहुत फेवरेट एनओसी मैन हमारे सारे एनओसी मैन थे वो, है कि वो तो शायद इमरान खान साहब भी मजाक से कहा करते थे एनओसी मैन। तो क्या वो कह रहे हैं कि फवाद चौधरी और डॉक्टर शीन मजारी बस मेरे पीछे हैं, और ये नहीं उनके पीछे नहीं, उनकी तो खैर इतना बेचारों का क्या काम है, वो तो मतलब हर हुकूमत में फरूक नसीम साहब इस तरह के 2-3 लोग आते हैं, उनका काम सिर्फ ये होता है कि वो एक पैगाम रसानी वगैरह का काम करते रहा करें, उससे ज्यादा तो उनकी एमकेएम तो कहती थी हमारे नहीं है, ये एमकेएम कहती थी हमारे नहीं है, लेकिन हमने कहा नहीं आपके ही हैं, क्योंकि बहरहाल जैसे भी, क्योंकि वो पिंडी से थे और इसलिए आपको पता ही है, जैसे वो आए और उनका एक रोल था वहाँ से। हाँ, उनका रोल था, वो हो रहे थे। अच्छा, लेकिन बहरहाल ये था कि उन्होंने जितना एम्फेसिस इमरान खान का था लीगल रिफॉर्म्स के ऊपर, वो नहीं कर सके। रोज इमरान खान कहते थे हम लीगल रिफॉर्म्स करें और ये करें, नहीं कर सके। फिर ये फायजी सजा वाले मामले के ऊपर टोटली मिसलेड। उसका क्या देखें ना, वो कहते हैं कि जी सुबह 7 बजे इमरान खान साहब ने मुझे फोन किया, कहा पहुंचो और ये मेरे पास लिस्ट है और चलो आगे और ये करो। व्हाट इज दिस? मुझे नहीं पता 7 बजे उन्होंने बुलाया। 7 बजे इमरान खान मुश्किल ही 7 बजे वाली तो पार्टी नहीं है। हाँ। तो उसमें ये तो शेख से कहा तो शहबाज शरीफ के है ना कि 7 बजे, हाँ, वो 5 बजे तो हुआ। तो ये इमरान खान 7 बजे वाली तो पार्टी नहीं है। तो इस पे भी मुझे फरूक नसीम साहब जो है ना, वो बस बोल जाते हैं अक्सर, उनको वो प्रॉब्लम नहीं होती कि कोई झूठ छूट बोलना। लेकिन बहरहाल ये है कि वो ये जो कैबिनेट की डिस्कशन थी वो मैं आपको बता सकता हूँ। वहाँ पे जो मेरा नुक्ता नज़र ये था कि अगर इस केस में मेरिट भी है और आप समझते हैं कि ये दुरुस्त केस है, जो हो सकता है दुरुस्त हो, जजेस की अकाउंटेबिलिटी तो पाकिस्तान में होती ही नहीं है, रिवाज नहीं है, लेकिन होनी तो ज़रूर चाहिए। मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट ये थी कि अगर आप ये केस है ना, जब हुकूमत रेफरेंस फाइल करती है, इफ्तिखार चौधरी के केस में हमें लेसन ये मिल था कि हुकूमत अगर सही बात भी रेफरेंस अदालत पे फाइल करती है तो वकील सारे समझते हैं कि जुडिशरी के ऊपर अटैक हो गया, सो बार काउंसिल्स निकल आती हैं और सारे वकील इकट्ठे हो जाते हैं। सो मेरा उनका नुक्ता नज़र ये था कि आप पहले ये बार एसोसिएशंस को दे दें मटीरियल, बार एसोसिएशंस इसको अगर समझेंगी कि ये बनता है वो उसको परसू कर लेंगी, गवर्नमेंट ना इसमें पड़े। सिर्फ ये नुक्ता था। लेकिन यानी कि जब पहली डिसीजन आई, उसके बाद जब अपील की बात थी तो इमरान खान साहब ने, तो आप भी उस मीटिंग में थे जब उन्होंने कहा कि जी अगर मेरे पास आया तो मैं उसको लिटरली ही सर मैं फाड़ के फेंक दूंगा, अपील शपील में बिल्कुल नहीं जाना, ये मुझे गलत। उस वक्त भी वो सेइंग दिस। फिर क्या हुआ? फिर भी आगे पुश कर दिया। फिर पिंडी ने उनको इंटरेस्ट था, किसी इंटरेस्ट होगा। और फरूक साहब आपको पता ही है, फिर
ऐसे तो नहीं बात करते। तो ये फवाद, आपने बड़ी खुल के बात की और हमें लगता है ये बड़ी अहम एस्पेक्ट है पाकिस्तान की पॉलिटिकल एवोल्यूशन का, पार पॉलिटिक्स का। आपने भी कहा कि जी अगर हम पिंडी वाले हमसे खुश होते तो फिर हम अभी तक हुकूमत में होते। यू सेड दिस ऑन रिकॉर्ड। तो मामला बिगड़े, उसका बिगाड़ की नौयत क्या थी? बिगाड़ की नौयत सच्ची बात यह है कि कोई बहुत ज़्यादा जो था ना वो हुकूमत से इतना प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता था। कुछ बातें थी लेकिन वो तो पार्टी भी, मतलब अगर आप बुज़दार साहब के ऊपर बात करें या उस पर बात करें, लेकिन असल ना थोड़ा सा इससे बड़ी बात है। बड़ी बात यह है कि मैं अपनी पूरी ईमानदारी से ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो फ़ौज और जुडिशरी है ये दोनों बहुत पावरफुल इदारे हैं। और ये देखें, हम जो मर्ज़ी कहें, ये पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इनका बड़ा रोल है कि बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन जो पाकिस्तान में अनलीश हो चुका है, ठीक, इन इदारों ने अपने रोल को देखना है कि ये कैसे इस नई माहौल में एडजस्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते, या ये रोल रहेगा या नहीं रहेगा। बिकॉज अब प्रॉब्लम क्या है, पहले क्या होता था कि आप मसलन अभी शहबाज शरीफ साहब है ना, हमें पता है कि इनकी डिसीजन मेकिंग पावर, डिसीजन मेकिंग इनके पास नहीं है। मेजर डिसीजन मेकिंग इन और लोगों के पिंडी में है। लेकिन मसलन किस मामले? हर मामले में, मतलब फॉरेन अफेयर्स में आप देख लेंगे, फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान की जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, ये चीज़ें, उनकी ओपिनियन होना जो है वो तो मस्ट है। आप फौज के बगैर तो नहीं ना चला सकते। वो तो होनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए बिकॉज सिक्योरिटी के मामले। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही आ जाएगा कि जब डिसीजन मेकिंग वहां पे होगी, डिसीजंस के ऊपर क्रिटिसिज्म आते हैं। अब वो पहले ही होता था कि वो पीछे रहते थे, मीडिया आज़ाद नहीं था, पता नहीं होता था कौन है क्या नहीं है। अब जो डिसीजन लेगा उसको क्रिटिसिज्म सहना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप ये कहेंगे डिसीजन में कोई और लेगा, फैसले कोई और करेगा, क्रिटिसिज्म जो है वो किसी और पे होगा। ये एक बड़ा फैसला है जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने, एंड व्हेन आई से एस्टैब्लिशमेंट दैट मीन्स टॉप पीपल ऑफ जुडिशरी एंड टॉप पीपल ऑफ आर्मी। जुडिशरी लगता नहीं फवाद के खुद से अपने, हमें नहीं, जो तारीख हम समझते हैं थोड़ी सी पाकिस्तान की, जुडिशरी जो रही है उसने तो फौज के कहने पे, यानी ऐसे नहीं हुआ कि रिवर्स। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रखते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ कोर कमेटी के मेंबर पीटीआई के फवाद चौधरी साहब हैं। इमरान खान साहब की तो बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, सब कुछ था। इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि जुलाई में, उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड ये बातें की हैं कि जी जुलाई में जो है मुझे पता चल रहा था कि मेरे ख़िलाफ़ साजिश है, सो आई वांटेड कि जनरल फैज़ रहें। उन्होंने अफ़गानिस्तान की भी बात की, बट उसमें एक पॉइंट पर उन्होंने ये भी जिक्र किया। तो जुलाई में क्या साजिश की बात करते हैं वो? आई मीन, आप तो उनके इनर मोस्ट सर्कल में थे। नहीं, वो ये था ना कि मुलाकातें वगैरह पीएमएलएन से टॉप लीडरशिप पे इधर उधर जो है वो शुरू हो गई थी। लेकिन वो तो देखें, एजेंसीज तो मिलती हैं सबसे, उनको ये तो नहीं कहा जा सकता आप ना मिले। वो मुल्क को भी चला रहा है, उन्होंने, वो मेरा ख्याल है। तो फिर प्रॉब्लम क्या हुआ फवाद? थोड़ा अगर एनालिटिकली आप सोचें। मैं आपको मतलब थोड़ा सा ये जो टीवी पे जितना बताया जा सकता है, जी ठीक, बेसिकली जो इशू है ना वो ये है कि जब आप एक गवर्नमेंट जो है वो, उसके साथ आपकी शराकतदारी है वो चल रही है, अब वो कई जगहों के ऊपर जो है वो आई वुड से आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। फिर होता उससे प्रॉब्लम ही हो जाता है इन ऑफिसेज में, जहाँ पे ये जो दोनों तीनों ऑफिसेज हैं ना, इनकी एक और प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि मैं हूँ, आप हैं, हम लोग ऐसे 500 लोगों को रोज़ मिलते हैं जिनको हम शायद ना मिलना चाहें ऑर्डिनरी हालात में। ये इन तक एक्सेस सिर्फ उन लोगों का होता है जिनको ये मिलना चाहते हैं, वरना तो एक्सेस ही नहीं है आपका। लिहाजा गलत इंफॉर्मेशन इन ऑफिस को फीड करना बड़ा आसान है बनिस्बत आपके या मेरे, क्योंकि हमारे पास ये कैपेसिटी है कि हम आम मिलते हैं, तो आपको हर किस्म की, हमें हर किस्म की इंफॉर्मेशन मिलती है, हम कंट्राडिक्ट कर सकते हैं। इन ऑफिस में जब इंफॉर्मेशन, मसलन मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ,
बिल्कुल आर्मी चीफ को गलत इंफॉर्मेशन फीड की गई कि इमरान खान उन्हें जो है वो मूव करना चाहिए। 100%। एक दफ़ा इमरान खान ने ये नहीं सोचा था। और देखें, मैंने मैंने कहा भी जहाँ पे मैंने कहा था इमरान खान के ऊपर बहुत तनकीद भी हो सकती है, उनके कई मामलात के ऊपर आप कहें कि नहीं जी ये नहीं है सही, लेकिन देखें वो साजिशी नहीं है, उनमें ये कैपेसिटी नहीं है। इमरान खान इज द रिवर्स। बहुत ज्यादा इमरान खान के साथ एक्चुअली मसला होता ही है कि आप साजिश डिस्कस करें वो साजिश नहीं रहती, वो रहती नहीं भी, और उनके दिल में और जुबान में कोई फर्क नहीं है। वो अभी मैं ये जो देख रहा था कि वो जो डिवाइस लगवा रहे थे जी के कमरे में लग रहा है, वो क्या था? अच्छा उस पे आते हैं, लेकिन ये खत्म नहीं, मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि कितनी अहमकाना बात है, इमरान खान ने कोई ऐसी बात करनी ही नहीं जो डिवाइस जो बाहर नहीं करनी। उनसे तो हमारा तो झगड़ा सिर्फ उनसे इतना होता है, हाँ। हो सकता है कि सर ये मेहरबानी करनी है, ये बात नहीं करनी, बट आई थिंक वो डिफिकल्ट फॉर हिम, वो नहीं बिल्कुल। अच्छा, तो ये देखिए आप कह रहे हैं कि कोई गलत खबरें के रिमूवल की। अच्छा, ये जब मामला ISI के चीफ का आया, जो कि बज़ाहिर आइन के मुताबिक ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर हैज़ द राइट। अच्छा, वहाँ एक डिसएग्रीमेंट हुई काफ़ी, यानी कि आई थिंक दैट परहैप्स ये सही होगा कहना कि जो सबसे अनप्लेजेंट मोमेंट रहा होगा इन दोनों के इंटरेक्शन में शायद वो ही था, जो जब वो उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग। उसके बाद लेकिन आप थे, असद उमर थे और परवेज़ खटक साहब थे, शायद शाह महमूद कुरैशी साहब, आप लोग गए मिलने आर्मी चीफ को। तो ऐसे तो नहीं था फवाद के एट एनी पॉइंट आप लोगों की नंबर एक कोई बीच में टूटा हो कम्युनिकेशन बिटवीन योरसेल्व्स एंड पिंडी? और दूसरा यानी कि ऑन बिहाफ ऑफ द देन प्राइम मिनिस्टर, दूसरा ये कि खबरें तो देखें ना, आप कह रहे हैं कि अभी मैं जो आप कह रहे थे ना कि लोगों को मिलते हैं नहीं मिलते, ये तो आपको पता है कि अब डिजिटल दुनिया में आप अकेले भी बैठे हुए हैं तो आपको फिर भी जो खबरें आपको पसंद है नहीं पसंद, दे कम एट यू, आप तो अवॉइड करनी। तो ये नहीं कि इनके पास मेरा ख्याल है जो पावर की इक्वेशन है वो एक बिल्कुल आप सही कह रही हैं, उसमें भी प्रॉब्लम हो जाता है। थोड़ा इतना टेक सेवी भी नहीं होते ना बंदे, अभी एक जनरेशन लगेगी। थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं कि बिल्कुल हम तो कई दफ़ा मिले, एंड टू बी फेयर विद जो आर्मी चीफ है ना, वो बड़े मैग्नानिमस आदमी है। वो टू बी मतलब जो रवायती एक होता है ना, एक स्टिफ फौजी और इस तरह ये वो नहीं है। आप तो बड़े रिलैक्स्ड हैं, लेकिन वो बड़े रिलैक्स्ड आदमी है। और मैंने ऐसा आर्मी चीफ नहीं देखा जो इतना ज्यादा आप जो है उनके साथ डिफर भी कर सकें और इतना फोर्सफुली उनके साथ कर सकें। डिस्कशन में बड़े डेमोक्रेटिक, ही इज वेरी डेमोक्रेटिक डिस्कशन में बड़े, और वो बात भी बड़ी करेंगे, उनके साथ मजाक भी कर सकते हैं, उनके साथ आप खुली जो है वो गपशप भी लगा सकते हैं। ही इज वेरी, मतलब मेरे तो चूंकि आर्मी में ताल्लुकात रहे हैं पहले भी, आमतौर पे इतने ज्यादा जो आर्मी चीफ होते हैं वो ना वो इतने फ्रैंक नहीं होते, वो ये वो इस तरह टाइप ये तो बिल्कुल है जबरदस्त। लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि असल में जो प्रॉब्लम आ गई ना कि ये बिल्कुल खत्म नहीं होना था, कोई अनफॉर्चुनेट कि ये इस जगह के ऊपर बातचीत जो है वो पहुंची। एंड एक और भी मैं आपको बता दूं, इमरान खान भी जो है इवन अब बड़े ताल्लुकात जो है ना वो कशीदा हो गए और बड़े खराब। अब भी इमरान खान ये कहते हैं कि इनसे ज़्यादा जो डेमोक्रेटिक आर्मी चीफ कोई नहीं है। और ये जिस तरह जो आपने जिस तरह बातचीत में और ये वो का डिफर करना, और बहुत मैं आपको बताऊं ये बड़ी गलत फहमी थी कि इमरान खान को हर चीज़ जो कह रहे थे वो मान रहे थे। मैं आपको 10 बातें बता सकता हूं जो इमरान खान ने बिल्कुल इन डिसरिगार्ड ऑफ जो है वो की और उन्होंने मानी। एग्जांपल दें टू प्रूव योर पॉइंट। बहुत बातें हैं लेकिन छोटी बातें बताता हूँ, बड़ी बातें ये ना बताएं कि उन्होंने कहा चाय तो उन्होंने कहा नहीं कॉफी, कोई बात बताएं। बहुत सारी बातें थी जिसके ऊपर जो है उन्होंने रेफर किया। फिर इमरान खान ने बड़े इंडिपेंडेंट डिसीजंस लिए। ये जो नेवल बेस जो हमारा ये सारा जो कब्जा था, इसका जो दीवार बनी हुई थी, शीरी मजारी ने अकेली ने इसको जो है वो गिरवा दिया पूरा सारे का सारा। फिर जो गोल्फ क्लब, फिर नेवल क्लब, ये फिर हाउसिंग कॉलोनीज, इनके ऊपर फिर जो फॉर एग्जांपल पीएम का बहुत एक मैसेज इमरान खान का था कि ये जो बिल्डिंग्स हैं इनको हाई राइज पे नहीं हम जाने दे रहे। उस पे जिस तरीके से वो उधर से डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑब्जेक्शंस थे उन्होंने डिसरिगार्ड किया। एंड चीफ एक्चुअली सपोर्टेड इमरान खान इन ऑल दीज ओकेजन्स।
और अफगानिस्तान के ऊपर। अब मुझे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर कितनी बड़ी शिफ्ट ली अपनी पॉलिसी की। ये तो इमरान खान की पॉलिसी थी, आर्मी की पॉलिसी तो नहीं थी। सो ये सारी बातें जो हैं वो बहुत आई वुड से, और ये मुमकिन नहीं था अगर जनरल बाजवा ना होते। अच्छा, तो वापस मैं आऊँगी जनरल बाजवा साहब, जो एक डिसएग्रीमेंट हुई, लेकिन आप कह रहे हैं कि कोई इस तरह फ़र्क नहीं था। ये लगता था बज़ाहिर के फॉरेन पॉलिसी पे, क्योंकि मैं आपको यह बता सकती हूँ खुल के कि मेरे वेस्टर्न डिप्लोमेट्स के साथ बैठते थे ये वो। तो इनफैक्ट एक वेस्टर्न डिप्लोमेट ने मुझे कहा कि ये इंडियन जो यहाँ डिप्टी चीफ ऑफ मिशन का है, तो एम्बेसडर हाई कमिश्नर तो है नहीं, डिप्टी हाई कमिश्नर ने कहा है कि हमारे तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं पाकिस्तान में फ़ौज के साथ, और इमरान खान चले जाएंगे तो हमारे ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे इंडिया पाकिस्तान के साथ। फिर और भी आपको मालूम है यूक्रेन पे आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट एक दे दी थी जिसमें कंडेम किया था रशियन अटैक को जाके, जबकि पाकिस्तान की पॉलिसी मुख्तलिफ थी। फिर ये इजराइल की रिकग्निशन पे, नॉट दैट आई एम सेइंग एट ऑल कि आर्मी चीफ हैड एनीथिंग टू डू विद इट, बट गाहे बगाहे आपको मालूम है इजराइल की रिकग्निशन पे। फिर कश्मीर पे एक पोजीशन ली थी उस वक्त इमरान खान साहब ने, लेकिन फिर जब वो मीटिंग हुई 20 दिसंबर 2020 में ISI की चीफ की और इंडियन NSA की, उसके बाद भी वेंट ईजी ऑन कश्मीर। तो लगता था देखने में दूर से कि फॉरेन पॉलिसी पे मुख्तलिफ एक सोच थी। फॉरेन पॉलिसी पर तो जाहिर है इमरान खान की सोच बड़ी मुख्तलिफ है, पूरी पाकिस्तानी लीडरशिप से ही बड़ी मुख्तलिफ है। और लेकिन आप देखिए इस सोच, ये तो पाकिस्तान के अवाम की एक, हाँ नहीं आई एम नॉट डिबेटिंग द कंटेंट, मैं तो ये कह रही हूँ कि थी उसमें देखिए इमरान खान एक दो तीन मैं आपको बताऊं, एक बात तो मैं समझता हूँ बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जनरल बाजवा और इमरान खान के कॉम्बो में हम हिंदुस्तान से ताल्लुकात ठीक नहीं कर सके। इमरान खान का बिल्कुल विजन है कि हिंदुस्तान से हमारे ताल्लुकात ठीक होने चाहिए, कोई इसमें शुबा नहीं है। प्रॉब्लम, और इमरान खान क्या कह रहे हैं, इन्होंने जब ये तकरीर की थी अगर आपको याद हो उज़्बेकिस्तान में, अच्छा उज़्बेकिस्तान में उन्होंने ताशकंद में ये तकरीर की थी। उन्होंने कहा था कि जो इंडिया से अगर हमारे रिलेशनशिप अच्छे हो जाएं तो क्या होगा कि पाकिस्तान एक मेन जो है बन जाएगा हाँ। चाइना दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमिक ताकतों के दरमियान, बिल्कुल ठीक। और वो कह रहे थे इसको हम करें, लेकिन जो फिर मोदी ने कश्मीर में किया यकीनी तौर ये एक प्रॉब्लमैटिक था। वो इमरान खान ने कहा कि ये हम नहीं मान सकते, बिल्कुल ठीक। अच्छा, फिर दूसरा जो है ना इमरान खान का एक और, आप इसको प्रॉब्लम कह लें, मैं इसको कहूँगा कि ये बड़ा ज़बरदस्त एडवांस। मसलन ये देखिए ना, अब छोटी सी बात है, ये जो शहबाज शरीफ गए हैं इधर अपना ब्रिटिश हाई कमीशन में, और वो इमरान खान ये नहीं करेगा कभी, उनको बुलाएंगे भी या जो मर्जी। अब ये इमरान खान को मतलब आई थिंक पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर, पर्सनली इफ यू आस्क मी, यस ही शुड हैव अ डिग्निटी टू स्टैंड इक्वल विद यू नो ऑल वर्ल्ड लीडर्स। एंड आई थिंक ये जो उनकी डिमांड है इमरान खान की कि नहीं आप जब मुझे मिलेंगे तो आप मुझे इक्वल स्टेचर के ऊपर मिलेंगे, इस डिमांड को तो हर पाकिस्तानी, हाँ मेरा ख्याल है कि ये बात यकीनी तौर पे फॉरेन ऑफिस के लोग और जो पुराने डिप्लोमेट्स भी रहे हैं वो कहते हैं कि बड़ी अहम चीज़ है, बहुत ज़रूरी है। हमारी तारीख में रहा है कि इन द पास्ट भी कभी कभार इस तरह के फंक्शंस में एक चार्मिंग मूव कर देना है, सॉलिडारिटी, बट आई मीन लेकिन मैं कह आप इमरान खान से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वो कोई चार्मिंग मूव इस तरह की नहीं करें। फिर दूसरा हमारे डाइंग फॉर जो बाइडेन्स कॉल, जो बाइडेन कॉल। फिर दूसरा एक और भी प्रॉब्लम है ना कि फॉर एग्जांपल जी आप कहते थे जी देखिए उन्होंने हमें इतने पैसे दे दिए हैं तो इतना कर लें, वो इमरान खान कहेगा जी बस ठीक है दे दिए, अच्छा किया, हमने इसमें क्या कर। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं इस पॉइंट पे, फिर वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ हैं। आपकी पार्टी में न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल, अब तो यू नो ये एंडलेसली बात हो गई कि अगर फौज न कहती, मतलब आपकी पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है, गाहे बगा कहते कि अगर ऑपोजिशन जो आपके इत्तेहादी थे अगर उनको सिग्नल ना मिलता
एक किस्म का, अच्छा चलो न्यूट्रल सिग्नल है, ना मिलता तो ये छोड़ते ना, ये तो बात क्लियर है ना, 100% क्लियर है ना। अच्छा तो मुझे ये बताएं, ये 100% है, तो फिर मुझे बताएं कि इनको 100% इसलिए कि उन्होंने खुद ही हमें आगे कहा। अच्छा उन्होंने आपको कहा, तो फिर आपका ख्याल है कि अगर पिंडी को जो बाइडेन ने फोन करके कहा था कि इनको कहो, नहीं इस तरह तो नहीं फवाद, ये मैं इसलिए मैं बहुत सीरियसली आपसे, आपको पता है मेरा मौक़िफ़ कि जब वो आया था साइफर टेलीग्राम, आपने मुझे कहा था जब पीएम हाउस में इतने जर्नलिस्ट थे, आपने कहा आपको कैसे सब पता चल गया, वो बात गलत थी एंड हैड टू बी कंडेम्ड एंड वाज कंडेम्ड। लेकिन ये बट आपने सारी उम्र फॉरेन अफेयर्स को कवर किया है एंड आई थिंक यू आर प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट व्हेन इट कम्स टू फॉरेन अफेयर्स। कितनी दफ़ा पाकिस्तान में ये आया है लेटर या साइफर कि वज़ीर आज़म के ऊपर एक नो कॉन्फिडेंस मूव आ रही है, ये नो कॉन्फिडेंस मूव की कामयाबी के ऊपर हमारे और आपके रिलेशनशिप डिपेंड करते हैं। अगर कोई और मिसाल है तो मुझे बता दें। नहीं बिल्कुल, यानी कि इसको तो मैं तो क्या कहूँ, इसको तो जितना भी कंडेम करें। ये कंडेम की बात नहीं है ना, ये थोड़ा सा उससे आगे है। जैसे आप देखें ना, ये तो एक लिटरली एक अमेरिकन असिस्टेंट, और उसकी आपको वर्डिंग आपको मेरे से ज्यादा पता है कि आई एम हियर टू कन्वे द मैसेज ऑफ माय नेशनल सिक्योरिटी कमांड अथॉरिटी एंड ब्ला ब्ला, और आप ये आपको करना पड़ेगा, नहीं करना करेंगे आप। तो ये देखिए, ये मेरी नजर में कोई ऐसा और इंसिडेंट नहीं गुजरा। भुट्टो को कहा था मेक एन एग्जाम्पल ऑफ यू, इसके अलावा जुल्फकार अली भुट्टो के बाद अब ये हमने देखा। अच्छा मुझे बताएं कि जो बात आप कह रहे थे जरदारी साहब की कि उन्होंने इनको इस्तेमाल किया, आप लोगों ने भी कोई बड़े मोहब्बत नामे तो नहीं ना जारी किए थे ऑपोजिशन के लिए? फवाद आप उनमें से थे जो नॉन स्टॉप कहते थे प्राइवेटली कि ऑपोजिशन को साथ लेके चलना, वी मस्ट इंगेज द ऑपोजिशन। तो जब आपने एक ऑपोजिशन को इतना आपने उसको अगेंस्ट द वॉल डाल दिया, तो आपका नहीं ख्याल कि वो जो एडवांटेज लेते ऑफ अ सिचुएशन, और मुझे लगता है इट्स मोर पिंडी, इट इज़ लेस वाशिंगटन, बट बहरहाल वो जो आपकी मर्जी आप सोचें, लेकिन ऑपोजिशन के साथ जैसा ताल्लुक रहा, आपको लगता है कि ज़रा थोड़ा तो कहीं रास्ता निकलना चाहिए था कि यही तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुसीबत है। बताएं। अभी भी मसलन अगर आप देखें, ये जो भी हम एस्टेब्लिशमेंट की हम बात कर रहे थे कि उनका रोल है, वो रोल इसलिए बड़ा है ना कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो तय नहीं कर रहे कि उन्होंने आपस में नहीं चल रहा, रूल ऑफ द गेम बनाएंगे तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि एक आप व्हाई डजंट पीटीआई कम फॉरवर्ड, अब करें जो इमरान खान। नहीं, आप ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पीटीआई तो नहीं ना ला सकती, क्योंकि हुकूमत ने लाना है ना। हुकूमत में इसलिए नहीं ला सकती, हुकूमत इसलिए नहीं ला रही, वो कहते हैं नहीं इमरान खान में हमारे साथ बात नहीं करते, वो नहीं बैठते। इमरान खान कहते हैं कि नहीं ये सारे बड़े चोर हैं, इनके ऊपर इतने इतने केस हैं, मैं तो इनके साथ नहीं बैठूंगा। पहले स्पीच जब उन्होंने थी, आई विश अब वो अगर हम वो पहले दिन से जब इमरान खान आए थे और शहबाज शरीफ और वो तकरीर करने देते, हम वो बैठ जाते जो हमने कमेटी बनाई थी, तो फिर एक सिचुएशन शायद डिफरेंट हो जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली वो वक्त गुजर गया। लेकिन 3 लेसन्स क्या आपके इस हुकूमत के? 3 लेसन्स क्या, ऐसे एक्सपीरियंस क्या इस एक्सपीरियंस में कि हमने क्या डिफरेंट करना? जी ये चीज तो आप इमरान खान से पूछेंगे। नहीं, मैं आपसे पूछूंगी, आप तो अंदर मुझे पता है आप कितना है, आप बताना, यू आर अ लीडर ऑफ दैट। मेरा ये ख्याल है कि हमें एक तो जो अपनी जो पॉलिटिक्स है ना, देखें गवर्नमेंट चलती है पॉलिटिक्स पे और गवर्नेंस पे, अपनी दोनों लेग्स पे। हमने दोनों आउटसोर्स कर दी थी, हमने पॉलिटिक्स भी आउटसोर्स कर दी, हमने गवर्नेंस भी आपके तो फोन कॉल्स वहां से आते थे, हर चीज हमने ये नहीं, आपके कोई पॉलिटिशियन ये अफोर्ड नहीं कर सकता। और हमने फिर जो अपने लोग जिन्होंने हमारी पॉलिटिक्स करनी थी, हमने जिन मिनिस्ट्रीज ने पॉलिटिक्स करनी होती है वो भी सारी हमने बाहर दे दी। बिल्कुल, इंटीरियर भी, लॉ भी। चीफ मिनिस्टर्स जो हमने बनाए वो जाहिर है कि वो उनका वो उस तरह का कद नहीं था। सो आपने अपनी पॉलिटिक्स जो है वो उधर दे दी। गवर्नेंस भी आप जो थे वो आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए ब्यूरोक्रेसी के, और वो भी फौज के। सो आपने जब दोनों लेग्स अपनी आउटसोर्स कर दी, फिर उन टांगों को खींचना तो फिर उनकी मर्जी थी, जब मर्जी खींच लेते। लेकिन इसके बाद जो हुआ है वो एक्चुअली बड़ा एक ड्रामेटिक है। हम भी सोच नहीं रहे थे ये जो पब्लिक उठी और जिस किस्म का रिएक्शन आया, वो तो एक हमारे लिए भी बहुत एक पब्लिक उठी, और फिर महंगाई के तूफान ने उड़ा के रख एक और तबाही मचाई। आप लोगों ने यानी पंजाब में अभी भी जो सीट्स आपने दी हैं
आपके अपने लोग भी तो कुछ खड़े हो रहे हैं अगेंस्ट, काफी वहां भी जो एलोकेशन ऑफ सीट्स है, टिकट्स है, मसला है, प्रॉब्लम है, कुछ जगहों में मसला है, लेकिन हम सेटल डाउन कर लेंगे। बड़ी अच्छे टिकट्स दिए हैं, बड़े अच्छे कैंडिडेट्स पहली बार एक पूरे सोच समझ के और प्रोसेस के साथ जो है वो आए हैं। सो अच्छा मुकाबले जो हैं वो हर जगह पे, और पॉपुलर वेव इस वक्त पीटीआई के साथ लास्ट। हाँ, पॉपुलर वे मतलब बड़ी दुनिया तो निकलती है, देखते हैं अब आगे क्या होता है इलेक्शन वगैरह में। लास्ट हुकूमत तो नहीं जाती हुई नजर आती, ये तो अब वो कह रहे हैं हमने इतनी मुश्किल जो काम करने थे वो कर लिया, अब हम इधर ही बैठे हैं। मुझे मैं फ्रेंकली इनसे जिनसे मेरी बात होती है, मैं कहता हूँ आप इलेक्शंस आप बता दें कि आप अगस्त में करवाना चाहते हैं। हमने जितने जो इकोनॉमिस्ट मेरे वाकफ है, हमाद है, शौकत तरीन है, उसके बाद असद उमर साहब हैं, और जो हमारे जो डॉक्टर शफाक हसन है, ये जो बाकी लोग हैं इनसे मेरी बात होती है, तमाम मुत्तफिक हैं कि ये मुल्क इस तरह से नहीं चल सकता, ये 2-3 महीने में हम कोलैप्स कर देंगे जिस तरीके से हम जा रहे हैं इकनॉमिकली। इनसे मैं ये कहता हूँ कि आप मुझे बता दें कोई इंडिपेंडेंट लोगों से, आप भी मिफ्ता इस्हाक डार। देखिए एक और चीज़ है मेरी नज़र में, देखिए मरियम औरंगजेब ने तो इलेक्शन का फैसला नहीं ना करना, वो तो बेचारी जिंदगी में कभी काउंसलर इलेक्ट नहीं हुई। मुसद्दिक मलिक ने नहीं करना, मिफ्ता ने नहीं करना, एक्सपीरियंस उनका है, उन्होंने नहीं करना, लेकिन मियां साहब करेंगे, हाँ, करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये एनालिसिस नवाज शरीफ साहब को खुद करना है, शाहिद खकान अब्बासी को करना है, साद रफीक को करना है, खुद ख्वाजा आसिफ को करना है। ये लोग हैं जो हार्डकोर, जिन्होंने पॉलिटिक्स, जिन्होंने वोट लेके आना है। अब ये मुझे आप बता दें कि जिस तरीके से इस वक्त की इकोनॉमी है, ये अगले 1 साल ये रहने जाएंगे ना, 1 साल में क्या क़यामत कर लेंगे ये। इकोनॉमी विल गो डाउन इन नेक्स्ट 3 to 4 months। हाँ, ये लगता ये है कि हालात काफी बिगड़े हुए हैं और बिगड़े रहेंगे, लेकिन इनका ये ख्याल है कि यहाँ वहां से पैसा आएगा तो फिर हम इसको कितना आ जाएगा, $9 बिलियन आ जाएगा, 3 बिलियन यूएई दे देगा, 3 बिलियन सऊदी अरेबिया। यूएई अब तो कह रहे हैं हमें सीट दो। नहीं, मैं आपको बताऊं, सऊदी अरेबिया से, यूएई से, दोनों से आने से पहले इन्होंने बात की हुई थी $3 बिलियन कि आप हमें देंगे। जब यहाँ अब आपको पता है मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंस नेटवर्क इन सारे अरब मुल्कों का पाकिस्तान में बहुत बड़ा है। उनको जब पता चला कि इनकी हालत यहाँ पे ये है, इनकी क्या ट्रेजरी की, और दूसरी नहीं कि पॉलिटिकल सिचुएशन यहाँ पे वहां पे रिपोर्ट हुई, और सेकेंडली क्योंकि सऊदी अरेबिया में आपको पता है मेरे भी थोड़े बहुत जानने वाले हैं। दूसरी बात जो है, सऊदी अरेबिया इन्वेस्ट नहीं करेगा 6, 8, 9 महीने की गवर्नमेंट में, वो वेट करेंगे 3 साल या 5 साल की गवर्नमेंट में। तो गवर्नमेंट, आप खुद सऊदी अरेबिया या यूएई की जगह पे आप देखें, आपका दिमाग खराब है, आप इतना पैसा दे दें। बट वो सऊदी अरेबिया की तो इन्वेस्टमेंट का आपको मालूम है, वो कहते हैं 24 घंटे में भी हम निकाल सकते हैं। यू नो दैट जिन टर्म्स पे उन्होंने पिछली दफा भी दिए थे पैसे, साथ नजर नहीं आना चाहिए। अच्छा, जनरल बाजवा के खिलाफ कैंपेन खत्म कब होगी? वो तो सब कहते हैं कि जी चल रही है इधर से, और करें गो बाजवा गो। ये मैं आपको बताता हूँ, ये एक बुनियादी मसला है इस वक्त मामलात में। मसला ये है, ये कैंपेन हर गिज पीटीआई नहीं चला रही, हर गिज नहीं चला रही, हर कुछ नहीं हो रहा। अलबत्ता ये जो कैंपेन में हमने रिपोर्ट्स बना के भेजी हैं, इनमें बहुत डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स हैं जो कि शामिल हैं, और ये जो कैंपेन रन हो रही है स्पेशली फौज के खिलाफ, लेकिन वो तलखियाँ चूँकि ज़्यादा हैं, वो बना के आ जाती है कि ये कोई हमारी तरफ से हो रही है और ये इस तरफ, उसकी वजह से तलखी बढ़ी है, इस वजह से बढ़ी। नहीं, इमरान खान साहब ने भी तो कहा, मैं बताऊं कौन है, मीर जाफर सिपहसालार थे, मतलब कि इमरान खान ने अपनी अल्फाजी के ऊपर आपको पता ही है कितना वो गौर करेंगे। वो आई एग्री, वो गौर नहीं करते, वो कह देते जो दिल में होता है। तो उन्होंने सिपहसालार वाली बात वो और कॉन्टेस्ट में थी। अच्छा, किस कॉन्टेस्ट में बता दें बिफोर वी? वो तो हिस्ट्री बता रहे थे ना। अच्छा, वैसे ही बता रहे थे कि आओ मैं बताता हूँ माइसौर और अगले जलसे में बता भी दिया था कि हाँ, उन्होंने कहा था असल में नवाज शरीफ, हाँ, उन्होंने उनको सिपहसालार बना दिया था। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का फवाद। नाज़रीन, इसी पर आज का खत्म करते हैं। खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।